तक लेखक ने चित्तवृत्ति के बल से किसने क्या क्या काम किया उसका उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं। अब आगे इसी चित्तवृत्ति के बल से हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में लेखक बताना चाहता है। लेखक कहता है इसी चित्तवृत्ति के बल से मनुष्य इसलिए परिश्रम के साथ दिन काटता है और दरिद्रता के दुख को झेलता है जिससे उसे ज्ञान के अमित भंडार से थोड़ा बहुत मिल जाए। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण करके उन्हें पददलित करते हैं, कुमंत्रणाओं का तिरस्कार करते हैं, शुद्ध चरित्र के लोगों से प्रेम और उनकी रक्षा हम क्या करते हैं। तो लेखक कहता है कि जो इंसान गरीब है, गरीबी में दिन गुजारता है, वह इसलिए परिश्रम करता है कि भले ही उसको गरीबी में जीना पड़े, गरीबी सहते हुए भी वह इसलिए परिश्रम करते चलता है कि उसे ज्ञान भंडार से कुछ ज्ञान उसको मिल जाए और आगे चल कर के लोग उसे पहचाने, लोग उसे जाने, उसके घर भी लक्ष्मी का आगमन हो। और फिर कहते हैं इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण करते हैं। जो लोभ हमें दिखाए जाते हैं उनको हम दमन कर सकते हैं, उनको हम उनके बातों में नहीं प्रलोभनों के अंदर या झांसे में नहीं आते और कुमंत्रणाओं का तिरस्कार करते हैं। हमारे ही मित्र अगर हमें कुछ गलत उपदेश दें तो हमारा मनोबल अगर दृढ़ हो तो हम उनको भी नहीं मानते और शुद्ध चरित्र के लोगों से प्रेम और उनकी रक्षा करते हैं। हमारा मनोबल अगर ठीक हो तो हम ठीक रास्ते पर हम चलेंगे और कुमंत्रणाओं, अपने दोस्तों के गलत बातों में हम कभी नहीं आएंगे। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुष कार्यालयों में शांत और सच्चे रह सकते हैं और उन लोगों की बातों में नहीं आ सकते जो आप अपनी मर्यादा खोकर दूसरों को भी अपने साथ बुराई के गड्ढे में गिराना चाहते हैं। तो जिसका मनोबल दृढ़ हो, जिसका आत्मविश्वास दृढ़ हो कि मैं कुछ अच्छा ही काम करूँगा, वह चाहे कार्यालय में हो, चाहे जिस भी स्थान में हो, वह अपनी मर्यादा को खोकर कभी काम नहीं करता। वह हमेशा शांत रहेगा और सच्चा इंसान ही बनेगा और लोगों की बातों में आकर के अपनी मर्यादा कभी नहीं खोएगा और अपनी बुरी गति वह कभी नहीं कर सकता। आजकल अक्सर यह देखा जाता है कि लोग बड़े बड़े पदों में बैठ जाते हैं लेकिन फिर भी वह अपनी ईमान खोकर लोगों से पैसे लेकर के कुछ गलत सलत काम कर बैठते हैं। तो जिसका मनोबल ठीक हो, जिसका आत्मविश्वास ठीक हो, वह कभी ऐसा काम नहीं करेगा। फिर लेखक आगे कहता है इसी चित्तवृत्ति के प्रताप से बड़े बड़े लोग ऐसे समयों में भी जबकि उनके और साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया हो, ऐसे अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अग्रसर होते रहते हैं और यह सिद्ध करने में समर्थ हुए हैं कि निपुण, उत्साही और परिश्रमी पुरुष के लिए कोई अड़चन ऐसी नहीं है जो कहे कि बस यहीं तक और आगे न बढ़ना। अर्थात जिसका मनोबल दृढ़ हो, जो आत्मविश्वास से भरपूर हो, उसके दोस्त उसके साथ छोड़ देने के बाद भी, उसके कई साथी, उसके संबंधी, सगे संबंधी उसके साथ छोड़ देने के बाद भी उसके जीवन में कोई अड़चन नहीं आता। हाँ, वह आगे ही बढ़ता रहता है। उसके उत्साह, उसका परिश्रम में कोई कमी नहीं आता और ऐसा कोई चीज़ उसको सामने आकर के ऐसा नहीं कर सकता कि बस यहीं तक और आगे न बढ़ना। फिर आगे लेखक कहता है इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अनपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर उत्पन्न हुए हैं और उद्योगी अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। तो हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो बचपन में गरीबी से दिन काटा हो लेकिन अपने आत्मबल, आत्म मनोबल और आत्मविश्वास के साथ वह आगे बढ़ कर के एक दिन अमीर बन गया हो। और भी कई ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो बहुत अनपढ़ व्यक्ति हो, जैसे ऋषि वाल्मीकि का नाम आता है, जो बहुत अनपढ़ व्यक्ति हो, जो आगे चल कर के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा हो और एक दिन सबसे ज्ञानी इंसान बन गया हो। ऐसा भी देखा गया है कि जो इंसान अत्यंत गरीब था, आगे चल करके वह बड़ा उद्योगी या बिजनेसमैन बना हो और जो इंसान अनपढ़ था वह आगे चल करके बहुत ज्ञानी इंसान बना हो। इसी चित्तवृत्ति के
आलम्बन से पुरुष सिंह को यह कहने की क्षमता हुई कि मैं राह ढूंढूंगा और राह निकालूंगा। यही चित्तवृत्ति की थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े वीर मराठे सिपाहियों को लेकर के औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर बितर कर दिया। जिसका मनोबल दृढ़ होता है वह यही कहता है कि मैं राह ढूंढूंगा और राह निकालूंगा, मैं अपना रास्ता खुद निकालूंगा। उसे ही कहा गया है पुरुष सिंह। और आगे कहते हैं कि शिवाजी महाराज अपने कम सेनाओं को लेकर के भी औरंगजेब के बड़ी भारी सेना पर छापा मार दिया और उसे तितर बितर कर दिया, मतलब उसको छिन्न भिन्न कर दिया, बहुत उसकी हानि हो गई। लेकिन ये सब कैसे हुआ? शिवाजी के आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल के सहारे। उसके आगे फिर एक और एग्जाम्पल सामने प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं कि यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर बन गया। एकलव्य की बात तो आप लोग सुने ही होंगे, जिसके न कोई गुरु थे न कोई संगी साथी थे, फिर भी वह द्रोण को अपना गुरु मान करके जंगल में वह धनुर्विद्या सीखता रहा और एक दिन ऐसा आया कि वह अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया था, जिसको सब कोई सराहना किया करते हैं। तो ये ऐसे धनुर्धर कैसे बन गया? उसके दृढ़ मनोबल के सहारे। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्य पूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों के ग्रहण करने के योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके दृढ़ हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहना और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। अर्थात जिसका मनोबल दृढ़ हो, जिसका चित्तवृत्ति दृढ़ हो, तो वह मनुष्य अपने साथ साथ दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाना जानता है और अपना कर्म क्षेत्र में तो अपना जीवन को तो सर्वश्रेष्ठ और उत्तम बना ही लेता है, दूसरों को भी वह उत्तम और सर्वश्रेष्ठ बनाने में हमेशा मदद किया करता है। अंत में लेखक एक और उदाहरण देते हुए कहता है कि प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए थे। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए, पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा के सहारा लेकर के अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिख करके लाखों रुपए का ऋण अपने सिर से उतार दिया। तो एक उपन्यास लिखने वाला इंसान का नाम लेते हैं स्कॉट, जिसका नाम है स्कॉट। वह एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए थे। इतना उधार लिया था उसने कि बिल्कुल उसके सामने वह दब गया था। उसके दोस्तों ने उसकी मदद करने की बात कही, पर उसने उसको स्वीकार बिल्कुल नहीं की। वह अपने स्वयं की प्रतिभा के बल पर, अपने प्रतिभा के सहारे, अपने बुद्धि के सहारे बहुत सारे उपन्यास लिखे और उन उपन्यासों के सहारे वह लाखों रुपए कमाकर उस उधार को चुकता करने में सफल हुआ। तो छात्रों, यह था आचार्य शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध आत्मनिर्भरता। आप लोग इसको बार बार पढ़िए और इस वीडियो को भी बार बार सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। इस पाठ से परीक्षा में कई प्रश्न आया करते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं। नीचे इसका शब्दार्थ दिया हुआ है, इन शब्दार्थों को भी आप देखिए, पढ़िए और उसका समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।